बोले शंकर भगवान की। यहाँ कल के प्रसंग पर मैं आप लोगों को ले चलूँ। कल के पावन प्रसंग में मैंने भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी की पावन चरित्र सुनाया। माता पार्वती और देवादिदेव महादेव अपने दोनों पुत्रों का ब्याह का जो निर्णय लेते हैं, ये कह कर कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी का ब्याह पहले होगा। और गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग करके अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई, 3 परिक्रमा लगाई और ये सत्य कर दिया कि संसार में मेरे माता और पिता से बढ़कर कोई है ही नहीं। जो ग्रंथ हैं, रामचरितमानस हो अथवा तो भागवत हो अथवा तो शिव पुराण हो, यह जो ग्रंथ हैं या जो पुराण हैं ये हमारी शिक्षा के लिए हैं। इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन किस प्रकार से जीना है। तो गणेश जी ने कह दिया कि मेरे सर्वश्रेष्ठ मेरे माता पिता हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। जो मेरे माता पिता मेरे लिए निर्णय कर लेंगे, मेरे सबसे पहले भगवान मेरे माता पिता हैं, वो गणेश जी ने सत्य कर दिया ये ऐसा करके। और तब होना भी ऐसी चाहिए। हमें हमारी संस्कृति कहती है कि यदि कोई बेटा या कोई बेटी, किसी बेटी से कोई लड़का यदि प्रेम करता है, प्यार करता है और वो कहता है कि मैं तो तुझे जी और जान से प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उस लड़की से अथवा तो उस लड़का से मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि पहले वह अगर लड़का अपने प्रेम के जाल में किसी लड़की को फंसाता है तो वह पहले उससे ये पूछे कि भैया मुझसे प्रेम तो बाद में तो कर लेना, लेकिन पहले मुझे ये बता कि जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा और अपने सीने का दूध पिला करके तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, तेरा बचपन का सारा मलमूत्र साफ किया, उस माँ से तू कितना प्रेम करता है। ऐसा उस बहन को, उस बेटी को पहले उस प्रेमी से, उस प्यार करने वाले लड़के से पहले यह प्रश्न करना चाहिए। और मैं तो सब स्पष्ट शब्दों में ये कह दूं कि कोई किसी से प्यार करता ही नहीं है। जो जितने भी होते हैं संसार में प्रेमी और प्यार करने वाले, वो धन और दौलत से प्यार करते हैं, किसी शरीर से नहीं। माता पिता को साक्षी मान करके गणेश जी ने पृथ्वी की परिक्रमा लगाई और कह दिया कि मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं। आज्ञाकारी पुत्रों का यह ऐसी गुणगान गाया जाता है। तो इस प्रकार से शर्त लगी थी कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह पहले होगा। तो गणेश जी से माता पार्वती ने पूछा, बेटा गणेश कहो किस कन्या से तुम्हारा ब्याह करना है। तो गणेश जी ने करबद्ध प्रार्थना के द्वारा माता से कहा, माँ जो कन्या आपको सरल लगे, जिस कन्या को आप चाहते हैं, जिस कन्या से आप मेरा ब्याह करना चाहते हैं, मैं उसी कन्या से मैं आपकी आज्ञा सिरोधारी रखता हूँ। तो इस कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारी जो आजकल की जो बच्चे हैं, जनरेशन है, वह आजकल एक नया समाज चल पड़ा है, एक नया रिवाज चल पड़ा है कि बेटा और बेटी स्वयं कहते हैं कि हमारी अपनी मनपसंद शादी है। लेकिन यहाँ हमारे संस्कृति में लिखा है कि जो भगवान राम है, भगवान गणेश जी हैं महाराज, वो उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार ब्याह किया है और उनकी जीवनचर्या बहुत स्वतंत्र ढंग से जीविका चली है। तो इन्हीं से हमें यह शिक्षा मिलती है। एक समय की बात है, हमारा जो यह देश है, यहाँ मातृभक्त भी हैं, आज्ञाकारी पुत्र भी हैं और यह जो देश है यह ऊंची शिक्षा का देश है। भारत हमारा विश्व गुरु है, ऊंची क्लास, ऊंची परम पाठशालाएँ यहाँ लगती हैं। तो इसलिए हम भारत के समस्त नागरिकों को एक संबोधित करना चाहते हैं कि वह माता पिता की आज्ञा को अपनी सिरोधारी करें। एक समय की बात है, हमारे इस राष्ट्र के, हमारे इस देश के, भारत के परम संत हुए हैं विवेकानंद जी। अमेरिका में गए, अमेरिका में उनके पुरुषार्थ को देख करके वहाँ के जो अंग्रेज थे, वो कोई अंग्रेज महिला उन पर
उनका मन आ गया और उस अंग्रेज महिला ने विवेकानंद जी से कहा कि महाराज, मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ, बस आपके द्वारा आपसे मुझे एक पुत्र हो जाए, मेरा एक बेटा हो जाए और आप चले जाना, उसे मेरा वो बेटा मेरा हो जाएगा और उसे भले आप इस देश से चले जाना। विवेकानंद जी ने कहा, सोच विचार करके कहा, देवी ये कोई गारंटी नहीं है कि मेरा बेटा मेरी जैसे होगा। ऐसा करो माँ, आज से मैं ही आपका बेटा बन जाता हूँ और आप मेरी माँ बन जाओ। ऐसी ऐसी अपने इंद्रियों का जितेंद्रिय होने का उन्होंने प्रमाण दिया कि मैं इतना जितेंद्रिय हूँ, चाहे कितनी गोरी चिट्टी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, तो हम अपने धर्म पर और डिगे रहते हैं, हम अपने धर्म से नहीं डगमगाते हैं। तो ऐसा हमारा यह देश है। तो हमें निवेदन इस प्रकार से है कि माता पिता की आज्ञा के अनुसार समाज को चलना चाहिए, तभी हमारा यह समाज सुधरेगा। अन्यथा तो हर जगहों पर कथाएं हो रही हैं, कोई कथाओं से कोई लाभ नहीं। चले सब अपने अपनी झोली भर करके सभी चले जाते हैं, लेकिन कथा का एक सूत्र भी अगर किसी के जीवन को सुधार सकता है तो वही कथा का सबसे बड़ा पुण्य है। इस प्रकार से गणेश जी महाराज की ब्याह की तैयारी होने लगी। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर तो कैलाश की चोटी पर भगवत भजन करते हैं। यहाँ माँ पार्वती भोलेनाथ के पास जाती है और कहती है, प्रभु बेटा की शादी करनी है, आप तो हमेशा ये राम नाम की माला भजते रहते हैं और यहाँ बेटा का विवाह करना है, घर पे कुछ है नहीं, तो आपको कुछ तैयारियां भी तो करनी पड़ेगी। भगवान शंकर ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक चुटकी भभूति ली और पार्वती जी को दी। कहा, जाओ देवी, इस भभूति को लेकर के तुम जाओ कुबेर के पास और कुबेर से कहना कि जितनी यह भभूति है उसके बदले में हमें धन दे दो। पार्वती माता हंसी, भोलेनाथ आप कैसे बात करते हैं, इस चुटकी के बराबर कितना धन आएगा। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप जाओ तो सही। और माँ पार्वती कुबेर के पास जाती है उस भस्मी की चुटकी को लेकर के और कुबेर को कहा कि महाराज, हमें भगवान शंकर ने भेजा है, इस भभूति के बदले में हमें इतना धन दे दो जितनी यह भभूति की चुटकी है। कुबेर ने वह भभूति जो शंकर जी ने दी थी अपने तराजू के पलने पर रखी, तराजू के पलने पर रखी और धन उसमें तोलने लगे। तो पहले तो एक तोला रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5, फिर 6, फिर 1 पाऊ रख दिया, फिर 1 किलो रख दिया, फिर 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो। कुबेर का जितना खजाना था सारा उस भस्मी की एक चुटकी ने ही सारा खजाना लूट दिया। और अंत में कुबेर भी भगवान शंकर के चरणों में नतमस्तक हो गया। हे महादेव, धन्य है आपकी यह लीला, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूति में है छुपा खजाना कुबेर का। इस प्रकार से सारा खजाना कुबेर का खाली हो जाता है एक चुटकी में। ये देवादिदेव महादेव की महामाया है, महामाया के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान शंकर कुबेर के भी खजांची हैं। तो इस प्रकार से गणेश जी का विवाह बहुत धूमधाम से होता है। और गणेश जी का विवाह जब हुआ तो इतने गणेश जी के विवाह की तैयारी होने लगी, इतने में विश्वरूप आता है और अपने भगवान शंकर के पास आया। विश्वरूप आया, कहा महाराज मेरी बेटियां हैं 2, रिद्धि सिद्धि मेरी बेटियां हैं और मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र गणेश के साथ मेरी बेटियों का विवाह हो जाए। तो बड़े धूमधाम से वहाँ पर बहुत धूमधाम से कैलाश के शिखर पर गणेश जी का विवाह होता है। इधर देवर्षि नारद जी ने जब यह विवाह का कार्यक्रम देखा तो उस विवाह का कार्यक्रम देखने के बाद नारद जी वहाँ से निकले और घूमते फिरते पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। एक स्थान पर गणेश जी को कार्तिकेय स्वामी मिल गए। कार्तिकेय स्वामी को सारा वृतांत सुनाया है देवर्षि नारद जी ने कि कार्तिकेय महाराज आप तो अभी घूम ही रहे हैं और वहाँ आपके छोटे भाई गणेश का विवाह भी हो गया रिद्धि सिद्धि के साथ में। ये सुन करके
कार्तिकेय जी को बड़ा दुख हुआ और कार्तिकेय जी ने कहा नारद जी अब मैं वापस कैलाश नहीं जाऊंगा। दुख मुझे इस बात का है, इस बात का दुख नहीं है कि मेरे भाई गणेश का ब्याह हो गया, दुख मुझे इस बात का है कि मेरे माता पिता ने मेरे आने का इंतज़ार नहीं किए, मेरी प्रतीक्षा नहीं की। मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपने छोटे भाई गणेश का विवाह नहीं देख पाया। और वहीं से भगवान जो कार्तिकेय स्वामी हैं वो करौंजी पर दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं, करौंजी पर्वत की ओर। यहाँ पर बहुत सुंदर कथा आती है, तो शिव पुराण की इस अद्भुत कथा को आप लोग अवश्य श्रवण करना। इसी प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ आगे के प्रसंग में आगे की चर्चा होगी। बोलिए शंकर भगवान की। एक सुंदर सा भजन आप श्रवण करना। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काले घटा के अंदर दिन दामने उजारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, गले मुंड माला साजे शशि भाल में बिराजे, गले मुंड माला साजे शशि भाल में बिराजे, डमरू निनाद